हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। हम यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। क्या है? वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। कब हुआ था वैदिक संस्कृत का विकास? सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में किया जाता है। आगे चलते हैं, कौन कौन से काल में विभाजन किया जाता है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कब से है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल। कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत को मानने वाले को आर्य कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को मानने वाले को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। ठीक, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है आर्य? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ अथवा कुलीन। ठीक। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। वैदिक संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है ये। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ठीक। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का अर्थ कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। क्या मिलता है? शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में और यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संस्कृत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त और ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। कितनी हैं? 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। जो आपका गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये आपके तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। किससे मिलती है? अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता पारसी धर्म का एक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता पारसी धर्म का एक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है।
ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। यज्ञ संबंधी जो विधि और विधान है इसका उल्लेख किस में प्राप्त होता है? यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या? शुक्ल वेद को क्या कहा जाता है? वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल आपके पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। आयुर्वेद यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं। सामवेद में कुल कितने छंद हैं? 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ। किससे भारतीय संगीत का जन्म हुआ? सामवेद से। सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कौमुदीय, राणायणीय तथा जैमिनीय। कौन कौन सी है? कौमुदीय और राणायणीय तथा जैमिनीय। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अथर्ववेद में कुल 370 सूक्त तथा अथर्ववेद में कुल 370 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, विष तथा जन। ठीक, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। कौन कौन थे? ऋग्वेद काल में पुरोहित तथा सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। ठीक, रत्नियों की संख्या कितनी थी? 12 थी। कौन कौन सी थी? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और कौन सी? गोविकर्ता। ठीक, कौन कौन सी थी? सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्ता। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बाज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक, विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ठीक, सभा वृद्ध यानी श्रेष्ठ एवं अभिजात यानी संभ्रात लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था यानी सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। समिति के सभापति को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। ठीक, दासराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिससे सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। सबसे पहले मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। आगे चलते हैं। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहर, जलाव
कैकेयी के राजा अश्वपति। कौन कौन? उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहर्जा-बली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेदिक में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेदिक में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। सरस्वती को क्या क्या कहा गया है? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को त्रस्गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा कौन थी? ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिससे कुलप कहा जाता था। आगे चलते हैं। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा नहीं होता था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आगे चलते हैं। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क की चर्चा मिलती है। आगे चलते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पढ़ी वर्ग के लोग करते थे। व्यापार और वाणिज्य का कार्य कौन करता था? पढ़ी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से की गई है। आगे चलते हैं। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पुरुष में यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। किस में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। आगे चलते हैं।